आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी बैंक के माध्यम से एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लोन लिया है और आपने उसको पे अभी तक नहीं किया है, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जा रही है आप 100% मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार से यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और गाइज आप लोगों के लिए एक फैसिलिटी और हमने शुरू करके रखी है हाल ही में। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, इमीडिएटली आपको हेल्प चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से अपनी डिटेल्स सेंड करनी है व्हाट्सएप पर, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो, और आपको बताना है आपको क्या दिक्कत है और आपको उसमें ये भी मेंशन करना है आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको दो प्रकार की टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट मिलेंगी। एक तो जो सामान्य जानकारी है उसके लिए उसके चार्जेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमम होंगे। अगर जानकारी क्रिटिकल है जिसमें एडवोकेट की ही आवश्यकता है वो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है अपॉइंटमेंट, वहां पर आपको थोड़े अधिक चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन सर्विस एकदम बेटर है, सर्विस एकदम बेस्ट है, आप इस सर्विस का लाभ जरूर उठाइएगा। और हम आपको बता दें जिस चीज से रिलेटेड आपका जो इशू है हम उसी नॉलेजेबल बंदे के पास में आपको फॉरवर्ड करेंगे। क्योंकि देखो हम खुद कोई एडवोकेट नहीं है बट हमारे पैनल पर कई एडवोकेट जो है अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के एकदम जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं, परफेक्ट जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए अब अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया, व्हाट्सएप पर जस्ट मैसेज आया था तो मेरी टीम के द्वारा तुरंत फॉरवर्ड कर दिया गया। उस व्यक्ति ने एक एनबीएफसी के माध्यम से 7 लाख रुपए के आसपास का लोन लिया था। कंटिन्यू पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन 5 महीने लोन वो नहीं चुका पाया। 5 ईएमआई उसकी टोटली डिफॉल्ट हो गई। एनबीएफसी ने पहला नोटिस दिया, किसी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं दिया। एनबीएफसी ने दूसरा नोटिस दिया, किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। एनबीएफसी ने तीसरा नोटिस दिया, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। अब हार थक के एनबीएफसी ने क्या किया, बंदे के ऊपर टीसीएस बाउंस का केस कर दिया। अब बंदे के पास में समन आया है और उस समन को भेजने के बाद में बंदा मुझे ये कह रहा है सर जी इसका रिप्लाई देना है या नहीं देना है, जबकि उस बेवकूफ को ये नहीं पता भाई ये कोर्ट का समन है और तुझे इस डेट को जाना है, वहां पर जवाब देना है अपने एडवोकेट के साथ में, अन्यथा तू बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। तो उसने पता है क्या बताया, सर जी मैं तो कई यूट्यूबर्स की वीडियो देखता था, वो तो यही गाइड करते थे कि नोटिस को आपको इग्नोर करना है, मैंने तो कोई जवाब दिया नहीं और मुझे तो सिर्फ ये बताया गया था कि कोई कोर्ट का नोटिस आए तो उसको इग्नोर मत करना। यार ठीक है, अगर आप नोटिस पर पहले ही ध्यान दे लेते तो आपको कोर्ट का नोटिस नहीं आता, जबकि आपने टीसीएस जो है वो एक्टिव करके रखा है, ऑटो डेबिट की सर्विस एक्टिव करके रखी है, या अगर आपने कोई चेक दिया है तो आपको मैं बताना चाहूंगा किसी नोटिस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हाँ कोई चेक नहीं है आपका अनसिक्योर लोन है, कोई ईसीएस भी आपने एक्टिव नहीं किया तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस का जो केस होता है ना, इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, इसमें आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि इसमें जमानत भी हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पर आपको दिक्कत तो उठानी पड़ सकती है ना, परेशानी तो उठानी पड़ सकती है ना। तो जब भी आपके पास में कोई कोर्ट का समन आए, जो भी डेट एंड टाइम उस पर दिया गया है उसी डेट एंड टाइम पर कोर्ट में विजिट कीजिए अपने एडवोकेट के साथ में और उसको सारी कहानी बताइए। वो आपका एडवोकेट जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराने में आपकी मदद करेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस तक आप बात ही मत जाने दो, बाहर से बाहर ही मामले को क्लोज आउट कर लो, क्योंकि उससे क्या होगा आपको दिक्कत परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। अब इन बैंक और एनबीएफसी का तो देखो हालात यही है, ये सिर्फ एक ही हथियार यूज करते हैं, पता है क्या, वो है चेक बाउंस, टीसीएस बाउंस, और इनके पास में कोई हथियार नहीं है जो मेरे देखने में आया। सिक्योर लोन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अनसिक्योर की। अब बंदा रहता कलकत्ता में है और केस पता है कहाँ किया है, दिल्ली में। क्यों? क्योंकि भाई बंदे को पूरी तरह से आप कंफ्यूज भी तो करना है, बंदे को हरास भी तो करना है, बंदे को परेशान भी तो करना है, ये इनका मामला होता है। तो देखो कभी भी आप एक बात का ध्यान रखिए, टेंशन तो एकदम लेना मत। आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर रखा है हमने, आप इमीडिएटली हमसे संपर्क कर सकते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा चार्जेस तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे पास में प्रोफेशनल बंदे भी हैं जो अच्छे तरीके से ऐसे केसेस को डील करते हैं, जो आप लोगों को अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। तो आप हमारी सर्विसेज का फायदा जरूर उठाएं।
देखिए, जब भी आप किसी बैंक के माध्यम से, एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं और वहां पर आप लोगों ने ईसीएस जो है वो एक्टिव किया है, तो ईसीएस भी एक चेक का ही मामला है, ध्यान रखें। वो भी एक चेक ही है, एक तरह से समझ लो। आज से अगर 10 साल पहले या फिर 15 साल पहले की बात की जाए तो व्यक्ति चेक देता था, जितनी ईएमआई होती थी उतने चेक देता था इजीली। लेकिन अब क्या करता है व्यक्ति, अब ईसीएस की सर्विस ला दी गई है, अब चेक वगैरह का इतना यूज व्यक्ति नहीं करता है। तो ये दोनों ही एक ही तरीके के मामले हैं, तो इनमें कभी भी आपको कोताही नहीं बरतनी है, इनमें इमीडिएटली आपको एक्शन लेना है। कभी भी आप ऐसी प्रॉब्लम में ना पड़े जिससे कि आपको दिक्कत हो, परेशानी हो। अगर आप सम्मन को इग्नोर कर देंगे, सम्मन पर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर हो सकता है कोर्ट के द्वारा एक ही सम्मन आपको भेजा जाए, उसके बाद आपके अरेस्ट वारंट जो है वो इशू कर दिए जाएं कि भाई आप कोर्ट में पूरी तरह से अपेयर नहीं हुए, तो हमने इसलिए आपके जो वारंट है इशू कर दिए हैं। फिर पुलिस आपके घर पे वारंट लेकर के आए और आपको गिरफ्तार करे, तो आप ये भी पूरी तरीके से गलती मत करना। कभी भी कोई सम्मन आता है ना, तो सम्मन का आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें और कभी भी कोर्ट के सम्मन को इग्नोर ना करें नोटिस समझ करके, क्योंकि नोटिस और सम्मन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। नोटिस आपको जानकारी दे रहा है, नोट करा रहा है आपको, और जो सम्मन है वो पूरी तरीके से आपको आदेश दे रहा है कि भाई आपको यहाँ आना है इस डेट को। अगर आप उस डेट को नहीं आते हैं तो फिर दिक्कत परेशानी आपकी बढ़ सकती है। अब देखिए क्या है ना, काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कोई 2 लाख का लोन लिए हैं, कोई 3 लाख का लोन लिए हैं, कोई 4 लाख का लोन लिए हैं। लेकिन जो मेरे देखने में आया है, जो 1 लाख से कम के लोन है, तो बैंक एनबीएफसी उसमें इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेती है। जो 1 लाख से ऊपर के लोन है तो उनमें बैंक एनबीएफसी इमीडिएटली एक्शन ले लेती है। आपकी एक गलती लोन नहीं चुकाने पर आपको सीधा जेल भेज देगी, ध्यान रखना। अगर आपने अच्छा एडवोकेट नहीं किया और आपने अगर कोर्ट को पूरी तरह से अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई, कोर्ट के सम्मन को इग्नोर किया, तो ये बात आप ध्यान रखना अच्छे तरीके से, आप बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी में पड़ जाएंगे। और हाँ, कोर्ट के सम्मन की आप पहचान कैसे करें आपको बताना चाहूंगा मैं। उस पर प्रॉपर कोर्ट की स्टैंप लगी होगी और जो केस आपके ऊपर रजिस्टर्ड होगा वो केस नंबर वगैरह प्रॉपर होगा, और आप ई कोड डाउनलोड कर लो और ई कोड पर उस केस नंबर को डाल करके देख लो। क्योंकि अब ऐसा होता है ना, कुछ चवन्नी छाप जो है वो फर्जी बना करके आप लोगों को भेज सकते हैं, तो ई कोड पर आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी कब केस रजिस्टर्ड हुआ, क्या मामला है, प्रॉपर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, आप सम्मन को नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा आप हमें अपनी जो नोटिस वगैरह या फिर जो कोई सम्मन आपको आया है वो सेंड कीजिए, हम आपको बता देंगे कि क्या मामला है, ठीक है ना। डरना घबराना बिल्कुल नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, और अगर आपने कोई चेक वगैरह नहीं दिया तो फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आप कोर्ट के सम्मन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, वरना जेल का रास्ता देखना पड़ जाएगा आपको, ध्यान रखना। धन्यवाद।